समय समय का एक पहिया जब चलता है उसी के साथ किसी का भाग्य बदलता है। ये लाइन फिट बैठती है विजेंद्र गुप्ता पर। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। दिल्ली की राजनीति में 27 साल बाद बड़ा उलटफेर देखने को मिला है और आम आदमी पार्टी की सरकार के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाल ली है। इस नए राजनीतिक घटनाक्रम में रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो विजेंद्र गुप्ता को सौंपी गई है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अपनी मजबूत पहचान बनाने वाले विजेंद्र गुप्ता अब स्पीकर की कुर्सी पर काबिज होंगे। यह वही विजेंद्र गुप्ता हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान विधानसभा से कई बार बाहर निकाला गया था। साल 2017 में विधानसभा में जब विपक्ष के नेता के रूप में जब वे कथित जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेज लेकर आए थे, तब सदन में बहस की उनकी मांग को विधानसभा अध्यक्ष ने ठुकरा दिया था। बीजेपी का स्थगन प्रस्ताव भी नामंजूर कर दिया गया। जब विजेंद्र गुप्ता ने विरोध जारी रखा तो पहले उनका माइक बंद कर दिया गया और फिर उन्हें सदन से बाहर कर दिया गया। ऐसा कई बार हुआ जब वे सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर मार्शलों द्वारा विधानसभा से बाहर निकाले गए। विजेंद्र गुप्ता की राजनीतिक पकड़ इतनी मजबूत रही है कि आम आदमी पार्टी की लहर के बावजूद उन्होंने अपनी सीट बचाए रखी। 2015 में जब बीजेपी को दिल्ली विधानसभा में मात्र 3 सीटें मिली थीं, तब भी वे रोहिणी से विधायक बनने में सफल रहे। इसके बाद 2020 और 2025 में भी उन्होंने लगातार रोहिणी सीट से जीत दर्ज की। 2020 के चुनाव में उन्होंने 12,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। बीजेपी की नई सरकार में रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। वे संगठन में कई बार महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी हैं और उनकी प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए पार्टी ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। विधानसभा स्पीकर का पद संभालने के बाद विजेंद्र गुप्ता ने ऐलान किया कि उनका पहला कार्य आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा लंबित रखी गई कैग यानी कि सीएजी रिपोर्ट को सदन में पेश करना होगा। यह रिपोर्ट दिल्ली सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए विभिन्न वित्तीय और प्रशासनिक मामलों पर प्रकाश डाल सकती है। बीजेपी के सत्ता में आने के साथ ही दिल्ली की राजनीति में नया अध्याय शुरू हो गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी दल किस तरह से नई सरकार की नीतियों का आकलन करते हैं और बीजेपी सरकार की नए फैसलों के साथ राजधानी में शासन करती है। दिल्ली की राजनीति में यह परिवर्तन ऐतिहासिक है। जिस विधानसभा से विजेंद्र गुप्ता को कई बार बाहर निकाला गया, आज वे उसी सदन में सबसे उच्च पद यानी कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में विराजमान हैं। आने वाले समय में दिल्ली की राजनीति किस दिशा में जाएगी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।